पूछा कि आप यहाँ कैसे आई, तो उनका आंसर ये था कि मुझे ये यहाँ आने में क्या है, मतलब मैं तो यहाँ हूँ ही सालों से, बरसों से हूँ यहीं। वही जो उनके ऐसे आंसर आ रहे थे तो अंदर से एकदम वो लग रहा है कि यार थोड़ा भाई, ऑकवर्ड लगा होगा हाँ कि काफी यार आपको। ऐसे ऐसे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उनका इंटरव्यू वगैरह किया, यहाँ तक सब नॉर्मल ही लगा हम लोगों को। बट जब बाहर आई है ना, तो मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, मंदिर के बगल से थोड़े टूटे फूटे उस किले के मतलब जगह पड़ी है, वहां से मैंने खुद देखा कोई ऐसे ही निकला, परछाई कोई टाइप ऐसे ही निकला, परछाई टाइप की। शेडो। हाँ, वो लगा, महसूस हुआ कि कोई निकला। तो ये मैंने नहीं देखा, सबने देखा, लेकिन एक दूसरे किसी ने कहा नहीं। और अंधेरा हो रहा था, अंधेरा काफी हो ही गया था, बिल्कुल सूरज अस्त हो चुके थे। तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सबको समझ में आ गया कि इसने भी देखा, मैंने भी देखा। हम तो वो राघव भाई बोले कि भाई निकलो अब यहाँ से, क्योंकि कोई दिखा तो था नहीं वहाँ हमारे अलावा कोई और हो, वो संत थे। और उसके बाद वो हम जब लौट रहे तो ऐसी चीजें हो रही, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई निकलो यहाँ। तो भाई सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उतरने में इतना नहीं होता। ठीक है, उतर लेंगे, फ्लैश व्लैश जलाए अपने फ़ोन के, उतर रहे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीढ़ियाँ उतराऊँगा। राघव भाई पीछे थे, मैं बीच में था, देवांश आगे चल रहा था, सबके फ्लैश ऑन थे। राघव भाई का फ्लैश ऑफ हो गया, हमें लगा फ्लैश ऑफ हो गया, वो नीचे उतर रहे हैं, हम 50 सीढ़ी और उतर के नीचे। फिर मैंने एकदम से पलट के देखा, राघव भाई थे ही नहीं पीछे, राघव भाई पीछे थे ही नहीं। तो अब भाई डबल फट रही है। मुझे लगा यार बंदा पीछे चल रहा, एकदम से गायब हो गया, कहाँ गया। फ्लैश भी ऑन, फिर मेरे माइंड में आया फ्लैश बंद हुआ वहीं पे देखो भाई। हम चढ़ के वापस गए, वहाँ पे राघव भाई बेहोश पड़े थे। ठीक है, बेहोश पड़े तो हमने जगाने की कोशिश की, पानी वानी की बोतल लिए थे, पानी वानी डाला, तो वो जगह, आंखें खोल ली, वो कुछ बोल नहीं रही किसी से, हम दोनों से किसी से कुछ नहीं बोल रहे। तो उनको जैसे तैसे थोड़ा उतारने लगे, तो जैसे मतलब वो जो परछाई दिखी ना, अब वो 2-3 बार हो रहा है ऐसा कि साइड से कभी निकल रही है, कभी इधर से जा रही है, वो महसूस हो रहा है कि निकल गया कोई, आपके बगल से कोई निकले, समझ में नहीं आएगा कि आपको, बिल्कुल। तो बगल से निकल रही महसूस हो रही है। तो अब भाई देवांश जो है, देवांश का फ्लैश ऑफ हो गया। जो आगे बंदा था। हाँ, जो आगे बंदा था मेरे बुआ का लड़का, उसका ऑफ हो गया फ्लैश। अब मेरा फ्लैश जल रहा है, और वो मैंने सोचा पिछली बार भी राघव भाई का हुआ तो वो बेहोश हो गए, तो इसका अब कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी है, कुछ गलत एनर्जी है। ठीक है, और जहाँ महाकाल का मंदिर हो वहाँ एनर्जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ऐसा, चाहे बिल्कुल भीड़ वाली जगह पे हो, चाहे, और ये तो बिल्कुल ही एकांत, जहाँ कोई मतलब इंसान दिख ही नहीं रहा, वहाँ पे कोई गाँव वाँव कुछ नहीं। तो मैंने बोला देवांश तू साथ में रहना बिल्कुल। तो हम ऐसे साइड में, एक साइड में पकड़े हूँ राघव भाई को, एक साइड वो पकड़े गया। तो देवांश चल रहा, देवांश एकदम से गिरा, गिरने के बाद वो मतलब गिर गया, मतलब बैठ गया, गिरा नहीं बैठ गया, और वो उल्टा सीधा बोलने लगा, तू यहाँ कर रहा है, ये है वो है। भाई मैं अकेला बचा, राघव भाई तो मतलब आधे बेहोश टाइप के थे, मतलब बेहोशी थे, कुछ बोल नहीं रहे। मैं अकेला बचा, मेरी पहले मैंने सोचा इन दोनों को छोड़ो और निकलो यहाँ से, मैंने सोचा ये गलत होगा यार। तो मैं उसको थप्पड़ वगैरह मार रहा कि भाई उठ, क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, तू यहाँ कैसे कर। वो बस एक ही बात बोली, तू यहाँ कर गया था, तू यहाँ आया क्यों। ऐसा तो नहीं भाई वो जो शेडो थी वो उसके अंदर आ गई हो कुछ ऐसा? अंदर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता है कि इनको गाँव की भाषा में बोलते हवा वगैरह बोलते हैं। तो ये जब टच वच करके निकलती है, और आपकी जब कुंडली होती है, मतलब जैसे आप कुंभ राशि तो राशि अगर आपकी मैच हो जाती है तो अंदर आपके आ भी सकती है, लेकिन अंदर ऐसे नहीं आती है। ठीक है, तो वो बोलता रहा, तो मैंने जैसे तैसे, पहले मैंने सोचा राघव भाई को नीचे उतारूँ थोड़ा बहुत है, उसके बाद इसको लेने आऊँगा। मैंने उतारा, अब फ्लैश मेरा भी बंद है, अब मैं उसको पकड़े हूँ और फ्लैश भी जलाऊँ, कैसे होगा। तो फ्लैश मेरा अंधेरे में हम उतर रहे हैं, तो आगे एकदम से नीचे हमें, मैंने साफ साफ देखा। ठीक है, देवांश भी धीरे धीरे उतर रहा था, वो बोल जरूर रहा था, वो अपने आप उतरने लगा था धीरे धीरे। अब वो मेरे पीछे आ रहा था, कुछ अंदर उसके था या क्या था मुझे ये नहीं पता, वो उतर रहा था, वो भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा था, तू क्या कैसे आया, वही एक वर्ड रिपीट कर रहा था वो कंटिन्यू बोल रहा था उतरने के बाद भी। हाँ, मैं उससे चाहे कुछ भी बोलूं और कुछ भी कहता रहूं, वो कंटिन्यू एक ही बात बोल रहा, तू यहाँ क्या कर रहा है, एक ही बात बोल रहा। तो मैं जब उतर रहा था तो थोड़ी ही सीढ़ियाँ बची होंगी, 100 सीढ़ियाँ बची होंगी, तो मैंने लास्ट में बिल्कुल जहाँ मेरी बाइक खड़ी थी वहां पे मैंने देखा आंखें, 2 व्यक्ति खड़े हैं जिनकी आंखें चमक रही हैं नीचे हाँ, बाइक के पास।
आंखें चमक रही हैं भाई, मेरे रोंगटे खड़े हुए, आंखें चमक रही हैं और वो बस देख रहे हैं। एक इंटेंस आता माइंड में कि वो स्माइल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो देख के स्माइल कर रहे हैं कि तुम नीचे आओ, वो चाह रहे हैं कि तुम नीचे आओ। अब मैं भाई ऊपर जा नहीं सकता, नीचे ये माहौल है। मैंने सोचा जो होगा भाई देखा जाएगा। नीचे उतरे, वो बच्चा 50 सीढ़ियां बचूंगी, वो बच्चा वहीं खड़ा जो हमें स्टार्टिंग में जो मिला था ना, स्टार्टिंग में मिला, वो बच्चा वहीं खड़ा। बोला हुआ है मंदिर? मैंने बोला हाँ। अब मेरी तो फटी पड़ी भाई, जो भी निकलना मुझे, कैसे निकलना मैं भाई नहीं ऐसा जानना। सिचुएशन ऐसी हो भाई, कोई ना हो, रात का टाइम, दुकानें उकानें भी नहीं है हाँ वहाँ पे। यार, कुछ नहीं यार, वो आसपास 1 किलोमीटर में कुछ था ही नहीं, बस गांव था थोड़ी दूरी पे। मैं जैसे तैसे आया, नीचे उतारा, वो बच्चा बोला कि हुआ है मंदिर? मैंने बोला हाँ हुआ है। और कैसा रहा, मतलब कैसा था मंदिर? मैंने बोला ठीक था। कुछ मिला नहीं? जब उसने ये बात बोली कुछ मिला नहीं, और सोच सकते हो भाई क्या मतलब अंदर से आया होगा कि यार इसको मतलब सभी नॉलेज है, ये बच्चा मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा। मैंने उसको भाई इग्नोर वो किया। बच्चे की एज क्या होगी लगभग, यार अंदाजे से मतलब? उसकी एज होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल, और बाल वाल नहीं थे उसके, गंदे से कपड़े पहने था। मतलब नॉर्मल बच्चे अलग होते और वो अलग अलग ही दिख रहा था वो। पुअर टाइप का होगा। हाँ हाँ, अलग ही था वो। और भाई बच्चा उतने टाइम मिला तो एक पॉइंट था कि चलो यार आ गया होगा खेलते खेलते, यहीं गाँव में पास में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद जब वो लास्ट में मिला तो वो अलग ही इंटेंस कर रहा था माइंड में कि ये बच्चा यहाँ आखिर अब क्या कर रहा है। तो राघव भाई एक दौरे टाइप के बोले थे, राघव भाई बिल्कुल हिलने लगे, वाइब्रेट होने लगे। तो अब मैं सोच गया, मैं भाई इन सबको अब छोड़ना ही पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता अकेले अब कुछ, क्योंकि ये भी ऐसे बोल रहा और वो भी वाइब्रेट कर रहे। मैंने उनको छोड़ा, बिठाल दिया, मतलब मैंने वाइब्रेट करने लगे और उनसे वो एक ही बात बोल रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन? राघव भाई वाइब्रेट कर रहे थे, वो बेहोशी की हालत में थे, मतलब आंखें खुली हैं, बेहोश, मतलब होश में नहीं थे वो। बेहोश नहीं बोल सकते, होश में भी नहीं बोल सकते, वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे। अब ओम नमः शिवाय तो ठीक है, पर यार जो उनकी रिएक्ट थी ना, वो देख के मैं भागा, मैं लिटरली वहां से भागा। मैं नीचे उतरा, मैंने बाइक देखी, जहाँ पार्क की थी वहां बाइक थी ही नहीं, वहां बाइक थी नहीं। जब मैं ऊपर था वहां देख रहा कि मैं नीचे 2 व्यक्ति खड़े हैं जो बाइक के पास ही बाइक खड़े हैं, बाइक बिल्कुल जस्ट बाइक को पकड़े ही खड़े हैं, ऐसा लग रहा था, और बाइक वहां से दिख रही थी। लेकिन जब मैं वहां नीचे उतरा तो बाइक थी नहीं वहां पे, बाइक थी वहीं, मुझे नहीं दिखी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जैसे अपने गाँव में बोलते हैं कि दिमाग घुमा देते हैं भूत जो वगैरह होते हैं, ये सब नेगेटिविटी होती है जो दिमाग घुमा देती है कि मतलब तुम लौट के ना जा पाओ। भाई छलावा बोलते हैं, छलावा मैंने सुना है, छलावा। छलावा होता है। हाँ, तो वो लौट के ना जा पाओ तुम। अब यहाँ आ गए हो अगर, तो तुम हमारे जोन में हो, तो अब हमारे जोन में हमारे ही बन के रहोगे अब तुम। वो तुम्हें ऐसे मतलब मारेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, ऐसे तुम्हें कर देंगे कि तुम अपने आप को खुद खत्म कर लो, सुसाइड वगैरह कर लो।